हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम ये जो यूपी आरवीयूएनएल का फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था 5 अप्रैल को, ठीक है। तो इसकी आंसर की आ गई है, तो इसीलिए हमारे पास ये पूरा पेपर है। तो इसमें है टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो हमारे फार्मा सेक्शन के हैं वो 150 क्वेश्चंस हैं। तो हम आज इसमें 150 जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमें 150 क्वेश्चंस देखने हैं, तो इसलिए हम इसमें क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किस टाइप का पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और जो भी लेटेस्ट फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर है और एमसीक्यूज़ भी हैं और वन लाइनर के क्वेश्चंस हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो होते हैं ये सभी जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं या फिर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है द अदर नेम फॉर सब स्टॉकिस्ट इज। ऑप्शंस देखिए, एक्रीडिटेड होलसेल डीलर, सुप्रीम डिस्ट्रीब्यूटर या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है होलसेल डीलर बोलते हैं। सब को स्टॉकिस्ट को क्या बोलते हैं? सब स्टॉकिस्ट का दूसरा नाम है होलसेल डीलर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट इंड्यूस डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस है सुपर एंटीजेंस, इंड्यूसर्स, मल्टीपल एंटीजेंस या माइटोजेंस। तो इन्हें बोलते हैं माइटोजेंस बोलते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड इन डिग्रेडिंग एस्पिरिन इंडिकेट्स। ऑप्शंस है डिसोल्यूशन प्रॉब्लम, सोल्युबिलिटी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम या डिसइंटीग्रेशन प्रॉब्लम। तो ये होता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है which among the following test is not used to determine the type of emulsions। ऑप्शंस है फ्लोकुलेशन टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट या डाई टेस्ट, ठीक है। तो ये इमल्शंस के टेस्ट के ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है। इस पेपर में आप लोग देखना ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चन ही होंगे जो हमने इस चैनल पर आपको करवाए हुए हैं, जो भी मॉडल पेपर्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कितने क्वेश्चंस हैं जो फार्मा एमसीक्यू चैनल पर डिस्कस किए हुए उनमें से आए हैं। बाकी जो नए व्यूअर्स हैं तो आप लोगों के लिए है कि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस है जो हमने डिस्कस किए हुए हैं वहाँ से आए हैं। तो ये इमल्शंस के लिए जो टेस्ट होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए इसमें ये फ्लोरेसेंस टेस्ट है, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट होता है और एक क्रीमिंग टेस्ट भी होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, फ्लोकुलेशन टेस्ट हो जाएगा। नोट पूछा है ना, तो फ्लोकुलेशन टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड। ऑप्शंस देखिए, एंजियोटेंसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटोनिन या ब्रैडिकाइनिन। तो अमीन ऑटोकॉइड्स में कौन सा आता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चंस है। ऑटोकॉइड्स का जो वीडियो है आप लोग उसमें देखना, उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने बताया हुआ है कौन से अमीन ऑटोकॉइड्स होते हैं और कौन से लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स होते हैं और कौन से पेप्टाइड टाइप ऑटोकॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो अमीन्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो हिस्टामिन आता है, एक सीरोटोनिन आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीरोटोनिन हो जाएगा, ओके। तो इसमें जो ये एंजियोटेंसिन है, तो ये किस में आता है? ये जो एंजियोटेंसिन होता है ये आता है पेप्टाइड टाइप के जो ऑटोकॉइड्स होते हैं ना, पेप्टाइड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स जो होते हैं पेप्टाइड टाइप ऑटोकॉइड्स में आता है एंजियोटेंसिन आता है। और उसमें ब्रैडिकाइनिन, कैलिडिन भी उसी में आते हैं पेप्टाइड में ही। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, ये लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड में आते हैं, ठीक है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड में। तो ये भी क्वेश्चन है हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है
ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट। ऑप्शंस देखिए क्या है इसके, ऑप्शंस हैं सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी इन यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल जी ड्रग के लेबल पे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा सिंबल इन रेड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है इन डेंटल प्रोडक्ट्स प्रेजेंस ऑफ डैश आयन act as a protoplasmic poison for the tooth decaying bacteria। ऑप्शंस है क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन घुमा रखा है, सिंपल पूछा है। डेंटल केरीज जो होती है ना, डेंटल केरीज में उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड, मैंने आपको बताया भी हुआ है सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा, फ्लोराइड आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है excess amount of dash marks the end point in sodium nitrite titrations। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, तो ये आ जाएगा नाइट्रस एसिड आ जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है द टर्म टू अडोर्न इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस देखिए कॉस्मेटिक्स, एनर्जी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स या इंजेक्टेबल्स, तो ये आ जाएगा कॉस्मेटिक्स आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड्स इज मेजर्ड बाय। ऑप्शंस द प्रेजेंस ऑफ कोर्स पार्टिकल्स, देयर स्वेलिंग पावर्स, देयर एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी या देयर एसिडिफिकेशन पावर, तो ये हो जाएगा देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस देखिए सिनेमोन, पुनर्नावा, सेना या विनका, तो ये भी मैंने आपको बताया था व्हाट ट्राइकोम्स किसमें, सेना और एक अनाइस और होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं ना, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स के ऊपर जो एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, ये क्वेश्चन उसमें भी है, उसमें भी डिस्कस किया था व्हाट ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, किस में होते हैं, सेना में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज। ऑप्शन है डिनेचुरेशन, फ्लोक्युलेशन, प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन, तो ये डिनेचुरेशन हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डेंसिटी मॉडिफायर। ऑप्शन है कार्बोमर, पोविडोन, जाइलिन या डेक्सट्रोज, तो डेक्सट्रोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है प्रेसबाइक्यूसिस नामक विकृति किस अंग से संबंधित होती है, तो प्रेसबाइक्यूसिस होता है हियरिंग लॉस को बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एजिंग होती है, एज के साथ साथ क्या होता है, हियरिंग एज के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, तो हियरिंग लॉस जो होता है उसको बोलते हैं प्रेसबाइक्यूसिस। तो प्रेसबाइक्यूसिस है कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईयर। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा कान, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पोडोफाइलिन tincture preparations is used specifically as। ऑप्शंस है डिटर्जेंट, टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव, जेनाइटल वार्ड्स रिमूवर या टॉपिकल प्रोटेक्टेंट्स, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा जेनाइटल वार्ड्स रिमूवर। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन है साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोवोल्फिया इज। तो ऑप्शंस हैं इसके स्ट्राइकनिन, गैलेंटामिन, कैम्फर या रिजर्पिन, तो ये रोवोल्फिया का क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा है जो रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है, तो ये रिजर्पिन का क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है और मैंने बहुत बार आपको करवा भी रखा है क्वेश्चन। तो रिजर्पिन जो होता है रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, प्लस ये एंटी साइकोटिक भी होता है। ओके, तो ये है साइकियाट्रिक ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोवोल्फिया, तो ये हो जाएगा रिजर्पिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर हीमोप्रोटीन। ऑप्शंस है हीमोसिड्रिन, फेरिटिन, ट्रांसफेरिन या मायोग्लोबिन, तो इसका आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेमेलियन एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
तो इसके ऑप्शंस देखिए 8 वैलिन वैसोप्रेसिन, 8 एर्जिनिन वैसोप्रेसिन, 8 ग्लाइसिन वैसोप्रेसिन या 8 लाइसिन वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 8 एर्जिनिन वैसोप्रेसिन हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वैसे ना हमेशा ना इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का जैसे नाम पूछ लेते हैं जैसे वैसोप्रेसिन से सिंपल, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इन्होंने डीप पूछ लिया ना, जैसे 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, तो ये तो बहुत कम लोगों का ही ठीक होगा क्योंकि इतना तो ध्यान नहीं रहता। मतलब वैसोप्रेसिन पता होता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, क्योंकि ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ESIC का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें था कि ये पूछा हुआ था कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ठीक है, उसका आंसर था वैसोप्रेसिन। तो क्वेश्चन तो जैसे रिपीट है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डीप में पूछा हुआ है। 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन इसका आंसर होगा। ध्यान रखना है, जिनका भी आगे फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, चाहे एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन उन मतलब कि घुमा फिरा के थोड़े बहुत ऐसे रिपीट होते हैं। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगी ना, उसमें देखना। क्वेश्चन है 19 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट। ऑप्शंस देखिए फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड, फिनोल ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो ये होते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स। तो मैंने आपको बाइल सोल्ट्स का भी काफ़ी बार बताया हुआ है। बाइल सोल्ट्स के लिए हेस टेस्ट होता है और पैटर्न कोफर टेस्ट होता है। जब भी मैं आपको ये यूरिन में जो आप नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए बताती हूँ, जैसे कीटोन बॉडीज़ के लिए रोथीरा टेस्ट बताती हूँ, तो सारे एक साथ बताती हूँ। जो ब्लड इन द यूरिन ब्लड के लिए बेंजोडीन टेस्ट होता है, कीटोन बॉडीज़ के लिए रोथीरा टेस्ट होता है, बाइल सोल्ट्स के लिए हेस टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होता है, बाइल पिगमेंट्स के लिए गिमेलिन और फोचेट टेस्ट होता है। तो ये तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ये तो आपका ज़रूर ठीक होना चाहिए। तो इसका हेस टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन क्या है, डोट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन। ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, तो डोट्स थेरेपी जो है ये होता है, डोट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका ये डोट्स की फुल फॉर्म होती है। तो इंडिया में लॉन्च हुआ था 1997, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये जो डोट्स वाला प्रोग्राम है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट 22 है, घाव भरने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानीय कारक है। तो इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। इसका ऑप्शन 3 होगा ऑक्सीजनीकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कथार्टिक। हाँ, अभी कथार्टिक वाला क्वेश्चन देखिए, असम का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया, आप लोग वो देखना। 10 जनवरी को 2021 को वो पेपर हुआ था। ठीक है, 2021 का ही लेटेस्ट पेपर है असम का फार्मासिस्ट का। तो उसमें देखिए क्या क्वेश्चन था, उसमें था मैग्नीशियम सल्फेट इज ए, उसमें पूछा था मैग्नीशियम सल्फेट इज है, तो उसका वो क्या होता है, कथार्टिक होता है। अब इसमें उल्टा पूछ लिया कि कथार्टिक कौन सा है, तो इसलिए कहती हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। ऐसे ही उसमें जो असम का था उसमें एक रोवोल्फिया वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है, रोवोल्फिया का जो हमने अभी रिजर्पिन देखा वो भी था उसमें। और इसमें उसमें जो है अपने जो हेस टेस्ट देखा ना बाइल सोल्ट्स के लिए, उसमें कीटोन बॉडीज़ का पूछा हुआ था, कीटोन बॉडीज़ के लिए कौन सा टेस्ट है। तो 4 से 5 क्वेश्चन है जो असम फार्मासिस्ट जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से रिपीट हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो ज़रूर करके जाने चाहिए हमें, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका हमारा हो गया कथार्टिक क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वीक रीइंफोर्स। तो ऑप्शंस देखिए, मॉर्फिन, बेंजोडायजेपिन, कोकेन या हीरोइन। तो बेंजोडायजेपिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेड डाई दैट इज यूज्ड एज एन एंटी लैप्रोटिक इज। ऑप्शंस देखिए, इथेनोमाइड, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड या क्लोफाजिमिन। तो एंटी लैप्रोटिक डाई कौन सी होता है, क्लोफाजिमिन। ये भी आई थिंक सभी का सही होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। क्लोफाजिमिन क्या होती है, डाई होती है, एंटी लैप्रोटिक होती है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक। ऑप्शन देखिए, ग्लूटीथिमाइड, सिकोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन। तो ये भी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए इन्होंने नॉन बार्बिचुरेट पूछा है, तो ये सारे तो बार्बिचुरेट्स में आते हैं ना, तो ये नॉन बार्बिचुरेट तो ग्लूटीथिमाइड ही बच जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
साइक्लोसीरिन इज एन इनहिबिटर ऑफ, ये क्वेश्चन नया है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम साइक्लोसीरिन जो है ये सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आती है। तो साइक्लोसीरिन का जब हम देखते हैं मैकेनिज्म तो हम सिंपल देखते हैं कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। बाकी कैसे करती है वो हम इतना नहीं ध्यान देते, ठीक है। तो इसका ये होता है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। एलेनिन रेसिमेज जो ये एंजाइम होता है ना, इसको इनहिबिट करके सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ओके, तो ये ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा और अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है द कलर चेंज इंटरवल ऑफ फिनोफ्थलीन इज इन द पीएच रेंज ऑफ, तो ये भी मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है फिनोफ्थलीन वाला 8.3 से 10, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है हार्मोन स्टिमुलेटिंग यूटेरिन स्मूथ मसल इज, ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, तो ये ऑक्सीटोसिन हो जाएगा ऑप्शन 2, ये भी आई थिंक सही होना चाहिए क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक, ऑप्शन देखिए कीटामिन, एनफ्लूरिन, फेंटेनाइल या डायजेपाम, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। जनरल एनेस्थेटिक्स का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें एक तो इनहेलेशनल आते हैं, एक इंट्रावीनस आते हैं, बाकी के ऑप्शन है ये इंट्रावीनस के, इनहेलेशन का सिर्फ एक ऑप्शन एनफ्लूरेन। ओके, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है फ्लो मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर इवेल्युएटेड बाय, ऑप्शन देखिए रिपोज एंगल, डिसोल्यूशन रेट, हार्डनेस या डिसइंटीग्रेशन, तो ये भी क्वेश्चन था, इजी था, रिपोज एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुकुलेंट फ्रूट, ऑप्शन है सेना, नक्स वोमिका, स्ट्रोफेंथस या एकोनाइट, तो ये नक्स वोमिका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है फार्मा इंडस्ट्रीज वेयर फार्मा मशीनरीज आर मैन्युफैक्चर्ड। ओके, फार्मा इंडस्ट्रीज जहाँ पर फार्मा मशीनरीज मैन्युफैक्चर्ड होती है वो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज, बल्क ड्रग इंडस्ट्रीज, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज या लोन लाइसेंस इंडस्ट्रीज, तो ये हो जाएगा एंसिलरी इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 34 है द method of market research used after the release and successful running of the advertisement is called, तो इसे बोलते हैं ओपिनियन मेथड, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है। टंग जो टंग होती है उसकी मूवमेंट से एसोसिएटेड होती है, वो कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है, तो ये क्रेनियल नर्व्स के ऊपर भी मेरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वीडियो है, ठीक है। तो इसमें मैंने 50 आई थिंक हाँ टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो वहीं से क्वेश्चन है ये। इसमें मैंने सारा क्रेनियल नर्व्स का बताया हुआ आपको, 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन बताया हुआ, कौन सी किस ऑर्गन को रेगुलेट करती है, तो वहीं से क्वेश्चन है। तो ये होती है, हम याद भी करते हैं, इसकी एक ट्रिक भी होती है उपटा फगवा, ऐसे करके उपटा फगवा ऐसे ट्रिक होती है, तो लास्ट में एच आता है तो हाइपोग्लोसल होती है। ओके, तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा, ये हाइपोग्लोसल हो जाएगा। तो ये सब जो वीडियोस है इन सब के लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 एंटीबायोटिक दैट इज हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द ब्यूबोनिक प्लेग इज, तो ये हो जाएगी टेट्रासाइक्लिन हो जाएगी, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कोर्टिसोन इज एन एड्रिनोकोर्टिकोइड, ऑप्शन है इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, तो ये होता है शॉर्ट एक्टिंग होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ये भी क्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन की वीडियो भी मिल जाएगा आपको, क्लासिफिकेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें सारी की सारी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। क्वेश्चन है 38 द पाउडर फॉर्मुलेशन दैट बिकम पेस्टी वाइल मिक्सिंग विद अनदर इंग्रेडिएंट्स और आर कोल्ड, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखिए इफेवेसेंट पाउडर, इफ्लोरिसेंट पाउडर, यूटेक्टिक पाउडर्स या हाइग्रोस्कोपिक, तो ये यूटेक्टिक पाउडर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग शोज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शंस ड्यू टू नैरो सेफ्टी मार्जिन, ऑप्शन देखिए फेनेटोइन, टोलब्यूटामाइड, डिजोक्सिन या थियोफाइलिन, तो ये हो जाएगा डिजोक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है द बजट प्लान डीलिंग विद द कॉस्ट फॉर मर्चेंडाइज और सर्विस प्रोवाइडेड इज नोन एज, ऑप्शन है स्टैटिक बजट, फाइनेंशियल, कैश या ऑपरेटिंग बजट, तो ये होता है ऑपरेटिंग बजट होता है। क्वेश्चन नंबर 41
टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज, तो इसे बोलते हैं फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है द कॉमनली यूज्ड मेथड टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज एंड ग्रिटीनेस ऑफ द एडेड पाउडर्स इन स्मॉल स्केल ऑइंटमेंट प्रिपरेशन इज, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देखिए, ट्राइचुरेशन, स्पैचुलेशन, कॉम्बिनेशन या लेविगेशन, तो ये हो जाएगा लेविगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एनसिड्स, ठीक है, तो ये सिंपल एनसिड्स की क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। तो जो अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव को बोलते हैं डिक्लोफिनेक बोलते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आइबुप्रोफेन होता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है ना, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। कीटोरोलैक क्या होता है? पायरोल डेरिवेटिव होता है। ये सारा एनसिड्स की क्लासिफिकेशन में से है, तो आप लोग देख लेना। पिरोक्सिकैम, ये पिरोक्सिकैम होता है, पिरोक्सिकैम और टिनोक्सिकैम, ये ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ड्रग डू नॉट नीड कॉशनरी लेबलिंग, तो इसका हो जाएगा शेड्यूल बी हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग द ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन, तो देखिए थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, एम्फेटामिन या कैफीन, तो ये हो जाएगा कैफीन होता है। 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन होता है, ये भी हमने कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। कैफीन का इसको बोलते हैं 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन भी बोलते हैं कैफीन को, मैंने ऐसे डिस्कस किया होता है कैफीन इज कोल्ड, ठीक है, 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन, ऐसे आपको बताया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ऑप्शन देखिए। अब देखिए कई बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत किया है, और ये क्वेश्चन है ना मैंने इतनी बार मतलब आप लोगों को ना मतलब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, 1948 और 49 को लेके कंफ्यूजन रहती है, और मैंने इतनी बार ना बता दिया कि फार्मेसी एक्ट है वो तो पास हुआ था, फार्मेसी एक्ट है उसके लिए 1948 आएगा, लेकिन जो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ना वो 1949 में है। आपको मैंने कई बार इसको मतलब एक बच्चे का मेरे पास कमेंट भी आया था मैम इसमें कंफ्यूजन है, तो मैंने ना फिर आप जो फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी फिर मैंने क्वेश्चन भी दोबारा उसमें इंक्लूड किया, और ये कई बार मैंने बता दिया। अभी ये UPRVL का पेपर होने से पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था 100 क्वेश्चन का, उसमें भी ये मैंने इंक्लूड करा और बताया था आपको, फिर भी मतलब कई बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया, तो फिर तो क्या ही करें, ठीक है, तो इसका 1949 होगा। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है वीक ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली, ऑप्शंस देखिए, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक या एप्रोटिक, तो ये एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है द डायूरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज्ड फॉर ग्लूकोमा थेरेपी इज, ठीक है, तो कौन सा डायूरेटिक होता है जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, तो डोरजोलामाइड हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है Which of the following chemical agent is used for breaking down C-terminal end of polypeptide into smaller fragments, ठीक है, तो ये है इसका आंसर है साइनोजन ब्रोमाइड है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है विच कमिटी अमंग द फॉलोइंग वाज रेफर्ड फॉर द स्टडी ऑफ हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन CTC, तो ये कमेटी से क्या क्वेश्चन है पता नहीं क्या ये ठीक है, तो इसका ये हाथी कमेटी ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ना कई तो बहुत ज़्यादा डीप में जो किसी को नहीं आते होंगे ऐसा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस भी है इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 51 है इंसुलिन शॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका हो जाएगा मेटाबॉलिक शॉक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है क्वेश्चन है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी इज ए, ऑप्शन देखिए ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, फंजाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई या एसिड फास्ट बैसिलाई, तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। अभी जैसे पेपर में पूछ लेते हैं कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है कि कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी है, अब इन्होंने क्या कर दिया कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी किस टाइप का बैक्टीरिया यही पूछ लिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन अमीनो अल्काइल ईथर एंटीहिस्टामिन्स,
ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ये भी एंटी हिस्टामिन की क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। ये क्लासिफिकेशन है ऑटोकोइड्स का वीडियो है, ऑटोकोइड्स की वीडियो जो बनाया हुआ है ना, उसमें मैंने ये क्लासिफिकेशन इंक्लूड की हुई है। ठीक है, उसमें जो एंटी हिस्टामिनिक्स है ना, उनको इस टाइप से, जो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स है, इस टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये डाइफिन हाइड्रामिन होता है जो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स में आते हैं। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स कोज इंटरेक्शन विद डिजिटैलिस। ठीक है, कौन सा है जो डिजिटैलिस के साथ इंटरेक्शन करता है, तो इसका ये कैल्शियम दे रखा है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राई मिक्सिंग प्रायर टू ग्रेनुलेशन इज। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप, सिग्मा ब्लेड मिक्सर होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिग्मा ब्लेड मिक्सर। क्वेश्चन नंबर 56, सोलिबिलिटी ऑफ मॉर्फिन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH जो होता है उसमें जो मॉर्फिन की सोलिबिलिटी होती है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ऑप्शन देख लीजिए, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड या फिनॉल। तो ये फिनॉल को इंडिकेट करता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, फिनॉल। क्वेश्चन है 57 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्रिड इन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। तो ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन में से एक क्वेश्चन है। जो हम एंटीकोलिनेस्टरेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देखते हैं। तो रिवर्सिबल में ये एक्रिडिन में क्या आता है, टैक्रिन आता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। एक्रिडिन में हम सिर्फ एक ही ड्रग पढ़ते हैं, टैक्रिन। सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कीटोन बॉडी फाउंड इन यूरिन। ऑप्शंस देखिए, तो कीटोन बॉडी कौन कौन सी होती है, या एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरिक एसिड। तो इसमें नोट पूछा है तो हमारा एसिटोफिनोन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कीटोन बॉडीज होती है एसीटोन, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट। ये मैंने कई बार आपको बताया भी हुआ है कीटोन बॉडीज कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 59, मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर। तो ये इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था। देखिए, तो इसका ये कार्बोहाइड्रेट ही आंसर है। अगर 1 ग्राम के हिसाब से पूछते ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है लिपिड से। इन्होंने 1 ग्राम का नहीं पूछा ना, तो ये मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कार्बोहाइड्रेट ही आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने भी आपको अभी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको गलत बता दिया था, ये लिपिड्स बता दिया था, क्योंकि मुझे कंप्लीट क्वेश्चन ढंग से पता नहीं थे उस टाइम पे। तो ये इसका कार्बोहाइड्रेट ही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल फाइबर इन ए डिसऑर्डरली सीक्वेंस रिजल्ट्स इन ए कंडीशन कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं फिब्रिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मार्केट प्लेस डिस्पेंसरीज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल टाइप ऑफ लोकेशन। ऑप्शन देखिए, ससिपिएंट लोकेशन, अर्बन लोकेशन, इंटरसेप्टिव या जनरेटिव लोकेशन। तो ये जनरेटिव लोकेशन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, तो इसमें क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रखा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन है, स्पेसिफिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए कौन से मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। सिंपली जो आई में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो M3 होते हैं जो आई में प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम जो कोलिनर्जिक ड्रग का वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि M1, M2, M3 सारे रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो वीडियो देख लेना आप, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, द टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन देखिए, पेटेंट नेम, जेनरिक नेम, ट्रेडमार्क नेम या ब्रांड नेम। तो ये जेनरिक नेम होता है। तो ये भी हमारा मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, आई थिंक 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था, फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा रखा था। ये सारे वीडियो है ना, मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखना वहाँ पर। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ टूथ इज। ऑप्शंस देखिए, तो इसे सीमेंटम बोलते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज इज। तो ये होता है लैक्ट्यूलोज होता है। ठीक है, सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है जिसमें क्या होता है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होता है। लैक्ट्यूलोज आएगा इसका आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इन ड्रग प्रिस्क्रिप्शन प्राइम LUC इंडिकेट्स या इज मीन्ड एज। तो ये होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है, फ्लेवोनोइड प्रेजेंट इन टीरोकार्पस इज। तो इसमें एपिकैटेचिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, टीरोकार्पस में जो फ्लेवोनोइड है वो कौन सा है, एपिकैटेचिन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, आयन प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ परक्लोरिक एसिड विद एसिटिक एसिड इज।
अब ये देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ पर क्लोरिक एसिड विद एसिटिक एसिड, तो कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा। अब ये हमें कहाँ से पता होगा, देखिए तो इसका एसिटोनियम आयन हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन तो सभी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो सभी के लिए नहीं होते, उनका आंसर किसी को नहीं आता, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एज इंजेक्शन इज, तो ये हो जाएगी 100% हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 71, विच अमंग द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज ए फिनोथायाजिन विद एलिफेटिक साइड चेन, ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आप देखना, उसमें से है फिनोथायाजिन, ठीक है, फर्स्ट ही जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ही कैटेगरी है उसमें है, ठीक है, फिनोथायाजिन रिंग विद एलिफेटिक साइड चेन, उसमें एग्जांपल आता है क्लोरप्रोमाजिन का। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन में से आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं क्लासिफिकेशन में से। क्वेश्चन है 72, इसमें है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, देखिए इसमें क्या है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन। अब देखिए इसमें ऑक्सासिलिन और मेथिसिलिन तो आप काट देंगे, है ना, क्योंकि ये तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आती है। अब आप 2 ऑप्शन पे आ जाएंगे, कार्बेनिसिलिन और एम्पिसिलिन। अब इन्होंने क्या कहा है, पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन, इसको भी ध्यान रखना है। अब कार्बेनिसिलिन जो है ये कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आती है, बट ये जो है ओरली इनएक्टिव होती है कार्बेनिसिलिन, ओके, तो इसलिए इसने क्या पूछा है, ये तो ओरली इनएक्टिव है, इसको तो ओरली दे ही नहीं सकते, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा एम्पिसिलिन आएगा। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। जो एम्पिसिलिन है ये अमीनो पेनिसिलिन में आती है ना। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटेट आयरन एब्जॉर्प्शन, तो इसमें से कौन है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो देखिए ये हो जाएगा फॉस्फेट, फाइटेट्स, एस्कॉर्बिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। जब भी मैं आपको विटामिन सी के बारे में बताती हूँ तो मैं 3 बातें हमेशा रिपीट करती हूँ कि विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है, एक तो ये बात, और एक क्या आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये 3-4 बातें तो इसके बारे में हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को ठीक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आइकोसानोइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ल्यूकोसाइड्स आर नॉन एज, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं ल्यूकोट्राइन्स बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 75, स्टीरॉयड हार्मोन इन मैमल्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ऑप्शन देखिए कोलेस्टेरोल, एर्गो कैल्सिफेरॉल, कैल्सिटोन या एर्गो स्टीरोल, तो ये कोलेस्टेरोल हो जाएगा। ये इसरो का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो 2017 का, उसमें था ये क्वेश्चन, ठीक है, कोलेस्टेरोल से ये बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं, तो मतलब थोड़ा सा अलग था, मतलब था इसी टाइप का क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एसिड फास्ट स्टेन व डिस्कवर बाय, तो ये एसिड फास्ट स्टेन को किसने डिस्कवर किया था, ये था पॉल एलरिच हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। इसका पूरा नाम है पॉल एलरिच है, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मिक्सचर सेट टू बी स्टैटिक इन बिहेवियर, जो बिहेवियर में स्टैटिक होते हैं वो न्यूट्रल मिक्सचर्स होते हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए, उन्हें बोलते हैं रियल अकाउंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है बीटा कैरियोफाइलिन इज प्रेजेंट इन, तो किस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन देखिए धतूरा, तुलसी, हाइसाइमस या बेलाडोना, तुलसी में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा तुलसी। क्वेश्चन नंबर 80 है, नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती है, 4 होती है, ओके, ध्यान रखना आपको 4 होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट यूज इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स, तो कौन सा है वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस है आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट, इथाइल ओलिएट, बेंजाइल बेंजोएट या डाइमिथाइल एसिटामाइड, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा डाइमिथाइल एसिटामाइड। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश्ड इन 1972 हैज़ रिकमेंडेड द नीड ऑफ बेड साइड सर्विस टू द पब्लिक हेल्थ, तो ये ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा नोएल हॉल वर्किंग ग्रुप। ये भी पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से दिया है ये,
हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से होगा शायद ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 है टॉक्सिक मटेरियल यूज्ड फॉर द अडल्ट्रेशन ऑफ असफोटिडा। तो इसके ऑप्शन देखिए मैग्नीज ऑक्साइड, सिल्वर ग्रेन्स, लेड या लाइमस्टोन। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा लाइमस्टोन। ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, MCQs में देखना जो मैंने कराए थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 84 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो सिंपल सा सभी का सही होगा। इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन सा नहीं आता, ग्लाइसिन आ जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसे छूट प्राप्त विज्ञापन एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है ना उसमें क्लासिफाई किया गया है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए। तो एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स में क्या आएगा, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। पंजीकृत चिकित्सक को गोपनीय रूप से भेजा गया दवा से संबंधित कोई भी विज्ञापन। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड, आयोडाइड, थायोसाइनेट विद सिल्वर नाइट्रेट इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईओसिन हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन फॉर्मल्डिहाइड गैस इज जनरेटेड बाय एडिंग डैश टू फॉर्मलिन। ठीक है, फॉर्मलिन में क्या जो ऐड करते हैं तो क्या उसे फॉर्मल्डिहाइड गैस जो जनरेट होती है क्या ऐड करती है, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेप्टाइड हार्मोन। तो कैलिडिन, ग्रामाइसिडिन, एंजियोटेंसिन या सिक्रेटिन। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा सिक्रेटिन। क्वेश्चन नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर में कौन सा आ जाएगा, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट या कैल्शियम लैक्टेट। तो ये कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 विच अमंग द फॉलोइंग इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो ये इंसुलिन का भी कई बार बताती हूँ मैं कि कौन सी रैपिड एक्टिंग मतलब जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है इसमें आती है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन आती है ना, ये तीनों क्या होती है, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आती है। ठीक है, ये ग्लार्गिन अलग है, ग्लूलिसाइन अलग है, ध्यान रखना है। ग्लार्गिन जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आती है, ग्लार्गिन और डैटिमर। ये ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 91 है टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय। तो ये किस डिटरमाइन करते हैं, वाटर की टोटल हार्डनेस। तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऑप्शन 4 राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO जो है 1995 वाज रिप्लेस्ड बाय। तो ये हो जाएगा DPCO 2013 हो जाएगा, 2013 में रिप्लेस किया था इसको। नेक्स्ट है वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर कनेक्टेड विद बैलेंसीज। तो ऑप्शन देखिए सैक्यूल, स्टेपिस, ऑरिकल या पिना। तो ये सैक्यूल होता है। ठीक है, तो ये जो ईयर होता है ना इसमें जो इंटरनल ईयर के पार्ट्स होते हैं ये, तो वहाँ से क्वेश्चन है ये। 94 नंबर क्वेश्चन है सॉर्बिटोल इज यूज्ड एज। तो ये क्या होता है, लेविगेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, स्टिफनिंग एजेंट या स्वीटनिंग एजेंट। तो सॉर्बिटोल क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 95 ट्रांस आइसोमर ऑफ ओलिक एसिड इज। अब ये ओलिक एसिड है, इसका ट्रांस आइसोमर कौन सा होता है, इलेडिक एसिड, इलेडिक एसिड। भाई ये पता नहीं किसका ठीक होगा ये क्वेश्चन, अजीब सा ही क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन सही है, ट्रांस आइसोमर पूछा ओलिक एसिड का, पर इतना डीप में पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट इज ए बोनी स्ट्रक्चर ऑफ स्कल। स्कल के बोनी स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट है, तो ये सही है, फेस आ जाएगा इसका। ठीक है, ये भी सभी का ठीक होगा। नेक्स्ट है आयोडीन टिंक्चर इज ए। तो आयोडीन टिंक्चर तो आपको पता ही होगा कि वीक जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है उसको आयोडीन टिंक्चर बोलते हैं। तो ये भी आई थिंक ठीक होना चाहिए, वीक आयोडीन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आयोडीन टिंक्चर बोलते हैं। और लिगोल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ये भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 98 एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पिरिमिडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी। तो पिरिमिडोन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है मूवमेंट रिलेटेड टू द बेंडिंग ऑफ ए बॉडी इज टर्म्ड एज। ठीक है, बेंडिंग ऑफ ए बॉडी से बोलते हैं फ्लेक्शन, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है मेटफॉर्मिन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो हम पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर तो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, और ज़्यादातर ना ये मेटफॉर्मिन वाला ही पूछते हैं। तो इसमें देखिए बायोगोनाइड्स में आती है, काफ़ी बार मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया और वैसे भी क्लासिफिकेशन में से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेक्स्ट
इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली द लैक्टोन रिंग इन द थैलीन इंडिकेटर ओपन्स टू गिव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल कार्बिनोल, ये आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 102 है, स्पेसिफिक टेस्ट डन ऑन हनी फॉर डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट होता है, मैंने आपको कई बार बता भी देते हैं, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर इन हनी, जो ये होता है अडल्ट्रेंट होता है हनी का, इसको डिटेक्ट करते हैं फाइस टेस्ट होता है। आपको मैंने बहुत बार ये बताया भी हुआ है और काफ़ी बार इसको इंक्लूड किया था क्वेश्चन को। ये आई थिंक जिन लोगों ने इस चैनल को फॉलो किया है ये उन सभी का ठीक होगा, फाइस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 103, इन द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स एज गिवन इन शेड्यूल 1 नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड इज। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल, ये भी आई थिंक ठीक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, फिलामेंटस बैक्टीरिया आर कोल्ड एज। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया को बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज बोलते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। ऑप्शन देखिए, ग्वेनिथिडीन, ग्वेनफेसिन, डेकामिथोनियम या पेंटोलिनियम। तो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स में ग्वेनिथिडीन आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट इज डन इन द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, विच अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पंप मसल। तो रेस्पिरेटरी पंप मसल ये डायफ्राम होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन है, कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस लैक्सेटिव एक्शन ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट नेम एज, ठीक है। तो कैस्ट्रोल के अंदर ये भी आपको पता होगा, बताया हुआ रिसिनोलिक एसिड होता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, आयन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन रेटिना इज। तो कौन सा आयन होता है, ये कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 110, मेन साइट ऑफ हीमोलिसिस इज। तो हीमोलिसिस की मेन साइट क्या होती है, स्प्लीन होती है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन इन द टेंडर सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल परचेजिंग एंटायर प्रोसीजर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द। तो किस जो सारा प्रोसीजर होता है ये किसके कंट्रोल में होता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, टाइम स्पैन बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल एंड डिलीवरिंग एंड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इज नोन एज। तो इसे बोलते हैं लीड टाइम बोलते हैं, ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, इन नॉन एक्वस टाइट्रेशंस सॉल्ट एडिड ड्यूरिंग द हैलाइड सॉल्ट एस्टिमेशन इज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये मर्क्यूरिक एसीटेट, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, इन सपोजिटरी बेस कोकोआ बटर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सभी का ठीक होना चाहिए। फैटी बेस हो जाएगा, कोकोआ बटर को थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैटी बेस। क्वेश्चन नंबर 115 है, इन मल्टीपल डोज इम्यूनाइजेशन फर्स्ट इंजेक्शन डोज इज नोन एज, ठीक है। तो फर्स्ट इंजेक्शन डोज को बोलते हैं प्राइमिंग डोज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन है, इन टिपिकल सेंट्रल स्टीराइल स्टेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लोव प्रोसेसिंग सेगमेंट, ठीक है। तो हो जाएगा सेटिन सिंक हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, द कंसेप्ट ऑफ डिजाइनिंग एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज। देखिए तो ये भी आपका ठीक होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। तो लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में क्या होते हैं, तो ये लेविस कंसेप्ट में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ना, तो ये लेविस एसिड लेविस बेस होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये उसका असम का फार्मासिस्ट का जो मैंने आपको बताया ना 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उसमें पूछा हुआ था एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना वो क्या है, तो उसका आंसर लेविस एसिड था। तो वहाँ पर मैंने आपको जब ये पेपर सोल्व कराया तब मैंने आपको बताया था लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों के बारे में बताया था। तो अगर आप लोगों ने देखा है या आपका ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, ब्लैंक आर द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कोल्ड एज एंसामाइसिन। तो एंसामाइसिन में कौन सी आती है, ये भी कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। और ये जीपैट का जो अभी 2021 का क्वेश्चन पेपर था ना, तो ये उसमें भी आया था एंसामाइसिन का, ये रिफामाइसिन यही आंसर था इसका। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 119, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलिंगुअल प्रेपरेशन। ऑप्शन देखिए एलिक्सर्स, एरोसोल्स, डाउचीज या लोजेंजिस, तो ये लोजेंजिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मास्किंग एजेंट्स इज यूज्ड टू मास्क द सोल्टी टेस्ट इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सोल्टी टेस्ट को मास्क करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो एप्रिकोट आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है, सर्फेक्टेंट यूज्ड एज वेटिंग एजेंट इन ओरल सस्पेंशन इज। ऑप्शंस देखिए सोडियम डाइऑक्टाइल सल्फोसक्सिनेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, SLS, क्वेलिया या पॉलीसॉर्बेट्स, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा पॉलीसॉर्बेट्स। क्वेश्चन नंबर 122 है, विच अमंग द फॉलोइंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इज ए हीमोपोइटिक विटामिन। ठीक है, तो ये फोलिक एसिड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 है, द रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर आर टर्म्ड एज। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन एंटीटर्सिव्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, डिमल्सेंट्स या म्यूकोलिटिक्स, तो ये एंटीटर्सिव्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एक्सपेक्टोरेंट का क्वेश्चन था उसमें, लेकिन मैंने आपको एंटीटर्सिव्स का मैकेनिज्म भी बताया था कि ये क्या करते हैं, जो कफ सेंटर होता है उसके थ्रेशोल्ड को रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, तो ये तो सभी का ठीक होगा, 5 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 125, विच ड्रग इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। देखिए फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में कौन सा आता है इसमें, तो देखिए क्लोनिडिन और क्लोरप्रोमाजिन इसका आता है। जो क्लोरप्रोमाजिन जो होती है क्या करती है, क्लोनिडिन के जो ये क्लोनिडिन का जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है ना उसको एबोलिश कर देती है। ठीक है, जो क्लोनिडिन के इंटरेक्शन, जो क्लोनिडिन ड्रग पढ़ते हैं ना हम, उसमें इंटरेक्शंस में साफ साफ लिखा हुआ है TCAs, और जो क्लोरप्रोमाजिन जो ये होती है ना एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्लोरप्रोमाजिन, ये क्या करती है, ये अल्फा ब्लॉकर्स होती है, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और यहीं पे क्या होती है क्लोनिडिन एक्ट करती है, तो इनका ये होता है इंटरेक्शन, तो ये ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, कंटेनर मटेरियल मेड ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज। ठीक है, हाई परसेंटेज है किसका, सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड का, तो ऑप्शन देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलिन, बोरोसिलिकेट या बैकेलाइट, तो ये बोरोसिलिकेट हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन द टर्म के इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेशन इंडिकेट्स। ऑप्शंस देखिए क्या है इसके, तो ये हो जाएगा परमेबिलिटी कोफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर एंड यूरोनिक एसिड यूनिट्स, तो ये म्यूसिलेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, विच अमंग द फॉलोइंग कलर एडिड टू मशीन इज ए आर्टिफिशियल कलर, तो आर्टिफिशियल कलर में कैरामल आ जाएगा, बाकी कैरोटीन, कोकिनियल, एनाटो ये सब नेचुरल कलर्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 130, विच प्रिजर्वेटिव अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक प्रिजर्वेटिव, तो एसिडिक प्रिजर्वेटिव में आ जाएगा क्लोरोक्रिसोल आ जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 131, एज ए हेक्सामर इंसुलिन इज कोऑर्डिनेटेड विद, ऑप्शन देखिए कैल्शियम आयन, जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन या फेरस आयन, तो ये हो जाएगा जिंक आयन। क्वेश्चन नंबर 132, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ बायोजेनिक अमीन्स, तो ये भी आपका सही होना चाहिए। बायोजेनिक अमीन्स के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस में जो इन्वॉल्व होता है एंजाइम, तो वो होता है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज होता है। ठीक है, MAO मोनोअमीनो ऑक्सीडेज होता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेपरेशंस आर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशंस। ठीक है, तो कौन सी होती है जो स्वीट होती है हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशंस, तो ये होती है एलिक्सर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम क्लास नोन एज ट्रांसफरेज, तो कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसफरेज में आते हैं, तो ये फॉस्फोरिलेज हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफरेज जो किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी आई थिंक सही होगा आप लोगों का, फॉस्फोरिलेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, कमर्शियल बोरिक एसिड शुड बी बॉइल्ड टू एक्सपल। ठीक है, तो ये बोरिक एसिड को बॉईल करेंगे तो क्या एक्सपेल होता है, ये देखिए ऑप्शन हाइड्रोजन गैस, ग्लिसरॉल, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये अमोनिया आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 136,
क्वेश्चन है ड्यूरिंग शिपिंग एंड स्टोरिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज पैक्ड इन, तो कौन से टाइप के कंटेनर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पैक करते हैं, तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन द मेथड बाय विच एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सोकिंग एंड एजिटेटिंग द सोलवेंट एंड प्लांट मटेरियल टुगेदर इज कॉल्ड, तो ये जो मेथड होता है एक्सट्रैक्शन का, इसे क्या बोलते हैं, मैसीरेशन। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, प्राइमरी स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इज डन विद, तो प्राइमरी स्टेनिंग में क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी एडजुएंट, तो रेस्पिरेटरी एडजुएंट का एग्जाम्पल कौन सा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेरिलियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन है क्लेफ्ट प्लेट इज ए टेराटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी कोज्ड बाय, ऑप्शंस हैं एस्प्रिन, फेनिटोइन, इंडोमिथासिन या वॉरफेरिन, तो इसका हो जाएगा फेनिटोइन, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, बी लिम्फोसाइट्स आर डेवलप्ड इन द, ठीक है, ऑप्शन है स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो या लीवर, तो बी लिम्फोसाइट्स डेवलप होती है बोन मैरो, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड इज, ठीक है, तो ये लिपिड्स का वीडियो है, सिंपल वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कौन से ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड कौन से हैं, तो इसमें जो ग्लाइकोलिपिड है ये सेरिब्रोसाइड होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, लिपिड्स का वीडियो आप लोग वो देख लेना, लिपिड्स में वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, ईडीटीए टाइट्रेशन इज अदरवाइज नोन एज, ऑप्शन देखिए रिडॉक्स टाइट्रेशन, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस बोलते हैं ईडीटीए टाइट्रेशंस को। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल्स, का मैकेनिज्म कौन सा नहीं होता, तो रिडक्शन नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज़ ए बिटर टेस्ट, कौन सा अमीनो एसिड है जो बिटर होते हैं, तो ये आर्जिनिन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 146, इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कौन सा है जो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता, ऑप्शंस देखिए यूटिलिटी एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेजेस या रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, ऑर्गन सुपीरियरली एसोसिएटेड विद द स्प्लीन इज, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इज एस्टिमेटेड बाय, ऑप्शंस देखिए आयोडीन, पोटाशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा पोटाशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन है कंपाउंड एडेड ड्यूरिंग साइनाइड पॉइजनिंग फॉर इजी एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन थ्रू यूरिन इज, ठीक है, तो इसमें ऐड करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए हेल्दी नॉन इन्फेक्टिव माइनर वाउंड इज ड्रेस्ड बाय, ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सलाइन गोज ड्रेसिंग, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो इसमें ये हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये सब आंसर जो है मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताए हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।